हाँ तो भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके? अच्छा वीडियो शूट कर रहे हो? हाँ मैं वीडियो बना रहा था। ये देखना। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है पहले तो सेटअप बता दो भाई, मुझे नहीं पता कैसा है। बहुत मेहनत करी है भाई, अच्छा लगना चाहिए। तो भाई अपने जेप्टो से अपना माल मसाला भी आ गया। हाँ भाई, तो लेके प्रभु का नाम, ये डाइट को आधी आई है बट फिर भी लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। हाँ तो लाला भाई, मेरे को हमारे रैनको 21 भाई ने कमेंट करके ये पूछा था कि पार्थ भाई, अगर किसी को अपनी एजेंसी एज अ बिगिनर स्टार्ट करनी हो तो कैसे स्टार्ट कर सकता है। अब भाई मैं तुमको पहले ये बता दूं कि मैं होता कौन हूँ, तुमको ये चीज़ बताने वाला। तो हाय, माय नेम इज़ पार्थ मल्होत्रा। मैं फाउंडर हूँ एक्सपीरियंस मीडिया का। वी आर अ मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो कि पिछले 3 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही है फॉर बिजनेस ओनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एंड उनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनिकली अपने कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा पाएँ अपना कंटेंट डिस्प्ले करके। एजेंसी मैंने 3 साल पहले स्टार्ट करी थी बट मैं कंटेंट क्रिएशन पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मैं भाई बहुत छोटा था, आई वॉज इन 7th क्लास इन 2017। मैं मुंबई का निखिल को बहुत फॉलो करता था, मैं आइडल। तो उनकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी एंड उनके वीडियोस देख देख के मैं एडिटिंग सीखा। एडिटिंग सीख के मैंने अपने खुद की एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करी। एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करके धीरे धीरे फ्रीलांसिंग के अंदर आया, और फ्रीलांसिंग के अंदर आने के बाद भाई ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई जब हम अकेले इतना पैसा कमा पा रहे हैं तो अगर हम 3-4 लोगों को साथ में जोड़ लें तो थोड़ा सा बेटर हम कर पाएंगे। वो सोच के मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी एंड उसका नाम था टीम्स क्रिएशन। अब भाई टीम्स क्रिएशन वॉज माई फर्स्ट एजेंसी जिसके अंदर मैंने अपने दोस्तों वगैरह के साथ वो एजेंसी स्टार्ट करी थी। एंड एजेंसी का डिसेंट रेवेन्यू था, जैसे 2-3 क्लाइंट हमारे पास थे। एक बार उनको ऑनबोर्ड करने के बाद हमने 2-3 महीने उसको कंटिन्यू करा एंड फिर मेरे को ऐसा लगा यार टीम क्रिएशन कुछ नाम तो बढ़िया नहीं लगा, तो इसका नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो भाई मैंने उसका नाम चेंज करके उसको करा द एडिटवर्स। अब द एडिटवर्स तुम अभी अगर आप सर्च करोगे तो अभी वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई है। अब उसका रीज़न भाई लगा, तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। भाई मेरी आई थी 7 बैकलॉग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, और ये सब फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ तुमको। कॉलेज के अंदर ही एजेंसी स्टार्ट करी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही 7 बैकलॉग आ गई। उसके बाद मेरी एजेंसी बंद करनी पड़ी मेरे को। 8 महीने लग गए अपने आप को ये भरोसा दिलाने में कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अब वो भरोसा कैसे आया, मैं भाई मुंबई गया था, मेरे को मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटोर पारितोष आनंद ने मुंबई बुलाया था, और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी यार कि लाला, सर्विस सब लोग देते हैं, एक्सपीरियंस बहुत कम लोग देते हैं। अब भाई वो बात ना ऐसे दिमाग में छप सी गई। एंड मैं किसी रीज़न की वजह से वापस, मम्मी पापा ने मेरे को वापस बुला लिया दिल्ली के अंदर। अब मेरे को भाई ऐसा था कि मैं क्यों आया हूँ वापस दिल्ली में, लेजिट मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कोई स्कोप भी नहीं था कि मैं आके भाई अपना एजेंसी वगैरह रन कर लेंगे ना। भाई हम एकदम अमीर बाप के, ठीक है। तो अपने पास लेजिट ये था कि आगे या तो पढ़ाई करके कुछ बढ़िया करियर में करना है या फिर अपनी एजेंसी वापस खोलनी है, ठीक है। अब पढ़ाई में भाई अपना तुमको पता ही है, थोड़ा हार्ड डील है, ठीक है। 7 बैकलॉग भाई द वे, अभी 9 CGPA अब, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं। जैसे हम वापस आए मेरे को 2-3 महीने और लगे एंड उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी वापस स्टार्ट करी, और इस बार नाम एक्सपीरियंस मीडिया। ये भाई अपनी एजेंसी का लोगो है। हमारी एजेंसी की वेबसाइट भी है, तुम जाके देख सकते हो experiencemedia.in, वहाँ पे तुम हमारा काम वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्लॉट सेट कि मैं कौन होता हूँ, तुम लोगों से बात करने वाला, कि मैं क्यों तुमको बता सकता हूँ कि तुम्हें एक एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक एजेंसी स्टार्ट भी करी है, मेरी एक एजेंसी फेल भी हुई है और मेरी एक एजेंसी सक्सेसफुल भी हुई है, ठीक है। और मैं तुमको भाई ऐसा कोई ब्रैग नहीं कर रहा, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करा है जो कि इंडस्ट्री में वेटरन्स बोले जाते हैं। We have generated 30 million plus views in the last 2 months, and we have worked with some of the biggest brands in India and for some of the biggest podcasts in this space. मैं तुम लोगों को एक फेयर आइडिया दे सकता हूँ कि मैं क्यों तुम लोगों को ये बता सकता हूँ
कि तुम्हें एक एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। अब बिना और ज़्यादा बकैती करे स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई मैं अभी लाया हूँ 5 की फ्रेमवर्क्स जो कि मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज, मेरा एक पर्सनल फ्रेमवर्क है भाई, स्वॉट फ्रेमवर्क। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस तुम लोगों को पता होगा क्या होता है, जो भी अपने मार्केटिंग वगैरह में होंगे उनको पता होता है। तो दिस इज अ स्वॉट फ्रेमवर्क। अब स्वॉट का मतलब क्या है भाई? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, अब तुम लोगों को भाई एनालाइज करना है। एक पेज लो, कोई भी ऐसे रैंडम सा पेज ले सकते हो भाई, ये किताब बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो तुम। रैंडमली पेज लो, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो, SWOT। ठीक है, S से आता है तुम्हारा स्ट्रेंथ, W से आते हैं तुम्हारे वीकनेस, O से आते हैं तुम्हारी अपॉर्चुनिटी एंड T से आते हैं तुम्हारी थ्रेट्स। ये चारों चीज़ें एनालाइज करो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो और देखो कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी वीकनेस है, क्या तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और क्या तुम्हें थ्रेट करता है। ठीक है, एक बार तुमने ये एनालिसिस कर लिया ना, तो तुम एक बर्ड आई व्यू पे आ जाओगे कि तुम्हें क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे तुम्हारा बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है। ठीक है, और भाई ये प्रूवन मेथड है, मैंने खुद ये करा था जब मेरी एजेंसी बंद हो गई थी और काफ़ी हेल्प करा था इसने मेरे को। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया लाला। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, साथ साथ पीते भी रहते हैं। ठीक है भाई, डाइट कोक बढ़िया चीज़ है, बट ये 50 रुपये की होगी और ये मेरे को आधी मिली। भाई यार कोका कोला यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है, ओके लाला, मजाक साइड में। पॉइंट नंबर 2, योर स्किल्स हैव टू बी गुड। भाई मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो भी कंपनीज, जो भी इन्फ्लुएंसर तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो 2 चीज़ों के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट इज फॉर योर टाइम एंड सेकेंड इज फॉर योर स्किल्स एंड योर एक्सपर्टीज। अब भाई टाइम क्यों? अगर वो एक वीडियो एडिट करने में 3, 4, 5, 6, 7 घंटे लगाएंगे तो वो अपना धंधा कैसे चलाएंगे? तुम बेसिकली उनका वो टाइम बाय कर रहे हो ताकि वो 7 घंटे कहीं और इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग एजेंसीज के ऊपर भरोसा करते हैं ताकि उनके पास एक प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है जिससे वो जाके अपना काम कर सकते हैं एंड एक बेटर मार्जिन पे अपनी वीडियोस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इससे एजेंसी को क्या फ़ायदा मिलता है? उनको वॉल्यूम में काम मिलता है, प्लस उनके एक क्वालिटी फैक्टर हाई होता है क्योंकि उनके पास हर एक चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल बंदा होता है, एक इंडिविजुअल सेक्शन होता है उनकी एजेंसी में जिससे वो काम डेलीकेट कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी का मतलब बहुत अच्छी। जब तुम्हें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए ना कि भाई इसके ऊपर ना मैं सीख नहीं पाऊंगा, इसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही एक्सपीरियंस से मेरे पास आएगी, चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगी, उसी टाइम पे भाई तभी तुम ये सोच भी सकते हो कि तुम एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भाई अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी 7 साल की वीडियो एडिटिंग की जर्नी के बाद। भाई मेरा कोई टीचर नहीं था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया इसका, कोई कुछ नहीं लिया। मैंने सिर्फ एक कोर्स लिया था, वो भी ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई एजेंसी। जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी, वो भी मैंने कोर्स सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं नेटवर्क बिल्ड कर सकूँ विद माई फेलो एडिटर्स, विद फेलो बिजनेस ओनर्स जो भी निकले। एंड काफ़ी अच्छा कोर्स था, बहुत ही बेसिक कोर्स था। मेरे को उस कोर्स से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली, बट उस कोर्स से मेरे को काफ़ी अच्छा नेटवर्क मिल गया जिससे जो मेरे आगे के फ्यूचर के क्लाइंट्स बन पाए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एक बात ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, तुम्हारी स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एकदम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए। आज भी मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो किसी भी क्लाइंट को पिच करता हूँ या भेजता हूँ, वो पोर्टफोलियो देख के ही 80% कन्विंस हो जाता है कि भाई इस बंदे से काम करवा सकते हैं। 20% तुम्हारा होता है बस तुम्हारी बातचीत से, द टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, वो सब। ठीक है, बट 80% काम तुम्हारा पोर्टफोलियो ही करेगा। तुम हमारा पोर्टफोलियो जाके चेक कर सकते हो भाई। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तुम हमारा पोर्टफोलियो जाके चेक करो, अभी ये हमारी वेबसाइट का लिंक, और तुम खुद चेक कर सकते हो कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, मतलब जाके चेक कर सकते हो तुम लोग। थर्ड थिंग इज क्लाइंट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। अब भाई ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं भाई जिसके साथ भी काम करता हूँ ना, उससे एज अ पर्सनल रिलेशनशिप बना लेता हूँ भाई। मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ ना, ऐसा लगता है यार ये अपना भाई है, ये अपने दोस्त हैं, अपने फ्रेंड है। अब कोई भी रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब एक बारी वो रिलेशन बन जाता है ना भाई, तो फिर उसको सामने वाला जो है ना, वो भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो अपने घर वालों को ट्रीट करता है। बिजनेस के अंदर अगर तुमने रिलेशन बना लिया तो भाई यू वुड सफ़र बैडली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे साथ भाई ऐसा 2 बार हो चुका है
और जो दूसरी बारी हुआ है वो अभी रिसेंटली हुआ है 15 दिन पहले। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो ये गलती प्लीज़ बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं है कि ये गलती सिर्फ मैंने करी है, मेरे फेलो बिजनेस ओनर्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे डे टू डे बात करता हूँ। अभी रिसेंटली कल 2 दिन पहले मैंने एक बंदे से बात करी है, उसी ने भी मेरे को कहा कि भाई उसके भी कुछ पैसे अटके हुए हैं और उसका भी सेम प्रॉब्लम था कि उसने क्लाइंट के साथ रिलेशन बना लिया। अब क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई हमारा तो घर वाली बातचीत है, आप इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। बस इतना ही बोलूँगा लाला, इससे ज़्यादा मैंने बोल दिया ना, नहीं तो मैं फ्लो में बह जाऊँगा और कुछ गलत बातें निकल जाएंगी। और अगर ये वीडियो उन्होंने देख ली तो तुमको पता है क्या हो सकता है। बस मैं वो नहीं चाहता कि वो हो जाए, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट दोस्तों, द फोर्थ पॉइंट, बहुत ही ब्रूटल मिस्टेक करोगे अगर इसको फॉलो नहीं करा तो। यू शुड हैव अ रनवे ऑफ एटलीस्ट 3 months विद यू बिफोर स्टार्टिंग द एजेंसी। क्या बोल दिया भाई पार्थ भाई, ये क्या बोल दिया तुम लोगों ने, मेरे को तो समझ में नहीं आया, सारे ऊपर से गया भाई, मेरे भी ऊपर से गया है, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। अब भाई इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, ठीक है। अगर तुम एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 महीने का रनवे होना चाहिए उसको सर्वाइव करने का, सस्टेन करने का। अब उसका मतलब क्या होता है भाई, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे पास 3 महीने के पैसे होने चाहिए ताकि तुम अपने बंदों की सैलरीज निकाल सको, अगर तुम्हारा ऑफिस है तो उसका रेंट निकाल सको, अपने सब्सक्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अडोब का सब्सक्रिप्शन है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल एडिटिंग, तो तुम अडोब की सब्सक्रिप्शन 3 महीने तक ले सको। और भी मिसलेनियस थिंग्स, जैसे भाई तुमने ChatGPT+ ले रखा है, ठीक है, तुमने एंथ्रोपिक का सब्सक्रिप्शन ले रखी है भाई, तो तुम्हारे पास 3 महीने का रन में होना चाहिए ऑल इन ऑल तुम्हारे बैंक में। और ये तुम्हारे बैंक में पहले ही प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कमा लेंगे उसके बाद करेंगे स्टार्ट। भाई यू शुड हैव 3 month का रनवे। भाई ये तुम एक ऐसा समझ लो, तुम एक फ्रीलांसर हो बट एक बड़े स्केल पे, बड़े फ्रीलांसर हो तुम, उसको एजेंसी कहते हैं भाई। अब बिजनेस का एक रूल है भाई, कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंसी करनी है तो भाई जॉब कर लो, ठीक है। बहुत ही ब्रूटल बात करूंगा, बहुत ही ऐसे साफ सीधी बात करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए तो जॉब कर लो, अगर तुम्हें ज़िंदगी के अंदर छकुआ मार के पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, बट उसके अंदर ना रिस्क भी काफ़ी सारा होता है। बहुत महीने ऐसे जाएंगे भाई जब ऐसे जा रही होंगी चीज़ें, भाई आज 50,000 का लॉस, अगले महीने 60, फिर अगले महीने 1.5 लाख का। क्या तुम्हारे पास इतनी स्पैन है, इतनी कैपेसिटी है कि तुम इतना लॉस बेयर कर सकते हो? और दीज आर नॉट फ्रिक्शनल नंबर्स, मैंने खुद बेयर करा है, ठीक है। मेरे को पता है भाई उस टाइम पे क्या चुद्दी बंस रखी थी भाई दिमाग में कि कैसे वो बेयर करा है, ठीक है। ये इतना बेयर करने की कैपेसिटी तुम्हारी होनी चाहिए, बट उसके बाद 5 लाख प्रॉफिट, 7 लाख प्रॉफिट, ठीक है, समझ पा रहे हो ना तुम? दिस इज नॉट अ लीनियर ग्रोथ। उसके बाद भी तुम्हारे डाउन्स एंड अप्स होंगे, तुम्हारी जिंदगी के अंदर हमेशा डाउन्स एंड अप्स होंगे, बट क्या तुम उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हो? दैट इज द बिजनेस, दैट इज एवरीथिंग, दैट इज ऑल अबाउट भाई। बस अगर तुमने उन चीज़ों को सस्टेन कर लिया ना तो तुम किसी भी चीज़ को सस्टेन आउट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ के ऊपर। 3 महीने का कैश फ्लो रखना अपने पास। अगर तुम्हारे महीने का खर्चा, फॉर एग्जांपल लिखो अपनी कॉपी के अंदर, लिखो कि भाई पार्थ भाई मेरा ना खर्चा भाई सैलरी इसका 1 लाख रुपए है, ऑफिस का रेंट इतना है, सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट इतना है, लमसम बना के ना भाई 1.5 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। क्या मेरे पास 4.5 लाख रुपए हैं? तब मैं एजेंसी के बारे में सोचूंगा भी। अगर नहीं है तो पहले 4.5 लाख रुपए कमाऊंगा, एक रिकरिंग इनकम बना के चलूँगा कि मैं 4.5 लाख रुपए एटलीस्ट 2 महीने कंसिस्टेंटली कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा, ठीक है। जैसे ही वो होता है उसके बाद मैं एजेंसी स्टार्ट करूँगा। अगर नहीं होता तो भाई अभी नहीं हो तुम रेडी, प्लीज़ मत करना, चुद्दी लग जाएगी बहुत गंदी, ठीक है। एक बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, बहुत गंदी चुद्दी लग जाएगी, ठीक है। पर्सनली फेस कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है कि जब कोई सामने वाला बंदा तुमको कहता है ना कि भाई सैलरी दे दो और तुम कहते हो यार मेरे को 15 दिन दे, 15 दिन में देता हूँ। बहुत एम्बैरेसिंग लगता है भाई। और तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जो भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी फैमिलीज भी तुम लोगों के साथ जुड़ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम भाई रैंडमली एक बंदे को हायर कर लिया और उसको तुम पैसे नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। भाई हम हैं थोड़े एथिकल वाले लोग, ठीक है। हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि भाई रिलेशनशिप में आके हम लोग पैसे नहीं देते, ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ हायर होकर जुड़ रहा है तो उसकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई हर महीने एटलीस्ट इतना अमाउंट आएगा और इससे हमारा घर चलेगा, राशन आएगा, खाना खाएंगे हम लोग, हमारे घर की बिजली चलेगी।
अगर तुम लोगों ने वो चीज़ एक बार ही ब्रेक कर दी तो उस बंदे के साथ उसकी पूरी फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट है भाई। उस बंदे का ट्रस्ट तुम कभी नहीं जीत सकते उसके बाद। मैंने पर्सनली फेस कर चुका हूँ भाई। ऐसा खुद की नज़रों में गिर जाते हो तो प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहना, अपने जो टीम वाले हैं उनके साथ ऑनेस्ट रहना, और प्लीज़ भगवान को शक्ल दिखानी है हमने बाद में, उस चीज़ के लिए भी ऑनेस्ट रहना, और 3 महीने का कैश फ्लो रखना, उसके बाद एजेंसी स्टार्ट करना। इतना ही बोलूँगा बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्किंग इज द की। भाई अब आई एम नॉट ब्रैगिंग एनीथिंग, ठीक है। टच वुड भाई, वुड ही वुड, टच वुड, ठीक है। मैंने अपने 3 साल के एजेंसी के करियर में एक भी ऐड नहीं चलाई है। मैंने एड्स प्रोड्यूस करी हैं, ब्रांड फिल्म्स पर प्रोड्यूस करी हैं, अपनी एजेंसी के लिए मैंने एक भी ऐड नहीं चलाई है। टच वुड, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है भाई? आई बिलीव इन नेटवर्किंग। मेरे मेजरली क्लाइंट्स आए हैं नेटवर्किंग के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू, और मैंने किसी के लिए काम करा है, ठीक है। उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने किसी दूसरे बंदे को रेफ़र करा है, वो मेरे पास आए हैं, उनको भी मेरा काम अच्छा लगा है। अब मेरे को 2 लोग रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब उनसे मेरे को 2 और लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो दिस इज़ द चेन ऑफ क्लाइंट्स जो कि फॉर्म होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तुम्हारी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि, और तुम्हारा काम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग सामने से आए तुम्हारे पास कि भाई पार्थ भाई हमारा काम कर दो यार, तुम्हारे जैसा काम इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे, इस प्राइस पे, इतनी स्पीड के साथ। ऐसी डिलीवरी देनी पड़ती है भाई तुम्हें एक अच्छा एजेंसी ओनर बनने के लिए, ठीक है। तो भाई फोकस ऑन 2 थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज नेटवर्किंग। भाई इवेंट्स वगैरह होते हैं नेटवर्किंग के, ठीक है। लोगों के जैसे कोहॉर्ट्स वगैरह होते हैं, रन करते हैं लोग भाई बहुत सारे, ठीक है। उन लोगों के कोहॉर्ट्स में जाओ, नेटवर्क करो भाई और लोगों के साथ, और भाई मतलब बस जस्ट एक्सप्लोर। मैंने अपने कॉलेज के 4 साल खुद को ये बोला था कि भाई इस 4 साल में छकवा मार के एक्सप्लोर करना है, जो मिले हर चीज़ में घुस जा, एक्सप्लोर करना है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से भाई क्लास से ज़्यादा मैं कॉलेज के बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तुम्हें भी भाई अपने आप को एटलीस्ट 6 महीने 1 साल देने पड़ेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। नेटवर्किंग करो, बहुत बढ़िया लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से मिलो कि भाई तुम्हारी फट जाए, गांड फट जाए भाई लोगों से मिलके, ठीक है। ऐसे लोगों से मिलो, तब जाके भाई पता चल लगता है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या सोच के बैठे हो। मेरे साथ भाई बहुत बार हुआ है, मैं एक प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देता हूँ और मैं किसी और के पास जाता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम्स इतनी सी है उनके सामने, इतनी, मतलब उनके ज़ीरोज़ इतने होते हैं प्रॉब्लम्स के कि भाई मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाता उस टाइम पे। तो भाई यू शुड नेटवर्क विद दोज जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो भाई, ठीक है। अब मैं बहुत सारी ऐसी एकदम भाई कट थ्रोट वाली बातें कर रहा हूँ, इससे मेरे को कांड तो बहुत होंगे, बट संभाल लेना है ना तुम। तो भाई अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो तो पहले तो लव यू है तुमको, ठीक है। तुम्हारी इसी बात पे मैं मॉइस्चर खोल रहा हूँ, ठीक है। मॉइस्चर खोलनी जरूरी है भाई। आवाज़ सुनो तुम, चलो सालो, मजेदार। थोड़ा सा और, ठीक है। मैं हूँ अभी छत पे अपने, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है 9:30। अभी अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो तो मैं गांड फट जाती है अभी इस टाइम पे, क्योंकि सारे लोग अपने घर के अंदर है। तुम अगर बैकग्राउंड में देख पा रहे हो पूरा अंधेरा हो रखा है, ठीक है। ये पूरे अपार्टमेंट है भाई यहाँ पे, मेरे घर वगैरह, ठीक है। तो अभी ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो भाई लाइक बनता है भाई, इस पे बहुत तगड़ा लाइक बनता है भाई। मेरे को नहीं पता तुम कैसे करोगे, मेरे को भाई इस पे चाहिए 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे भाई, जब तक आएगा। प्लीज़ करा दो यार, चलो 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार तुम लोग, बस ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 1000 सब्सक्राइबर करा दो। द बोनस स्टेप एंड द लास्ट स्टेप जो कि तुमको फॉलो करनी ही करनी चाहिए भाई। मैं अपनी गलतियां भाई तुम लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, एट दिस पॉइंट मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों को रिपीट मत करना, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है भाई, जो दूसरों की गलती से सीखे भाई वो ज्ञानी है, जो अपनी गलती से सीखे वो इंसान है, और जो किसी की भी गलती से ना सीखे वो तो तुम जानते हो फिर कौन है,
उनको हम इलीच एकदम भगवान के दर्जे पे रखेंगे, ठीक है, और उनको दूर से हम नमस्ते करके आगे बढ़ जाएंगे। डोंट बाय इक्विपमेंट्स वाइल स्टार्टिंग आउट योर एजेंसी। ये वीडियो अभी किस पे रिकॉर्ड हो रही है? दिस वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड एट एन iPhone 15। आईफोन पे रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो। ये भी तुम लोगों को पता है जो कि मेरे साथ भाई पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। मैं पिछले 7 साल से एक ऐसे फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जो कि 5,000 रुपये का था। दैट वॉज इंटेक्स एक्वा क्रेस। उसके बाद मैंने फ़ोन चेंज करा। आई शिफ्टेड टू Realme 6 जो कि 20,000 का फ़ोन था, बट अगर तुम इन्फ्लेशन काउंट कर लो तो वो भी लगभग सेम ही क्वालिटी देता था, ठीक है। क्वालिटी उसकी इन्हांस कैसे करनी है भाई वो मेरे को पता है। आईफोन से भी मैं DSLR की क्वालिटी कैसे निकाल रहा हूँ मुझे पता है। तुम लोगों को भाई लेजिट फील भी नहीं होगा दिस इज आईफोन। यहाँ पे एक की लाइट है, ठीक है, जो कि मैंने बाई करी है अभी 3 महीने पहले, ठीक है। ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप भाई पिछले 6 साल से मेरे साथ है। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है भाई, पीछे लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है। वो सब मैंने तब बाय करे हैं व्हेन दे आर इन माई 5% कैपेसिटी टू बाय एनीथिंग। मैं भाई कोई EMI कोई लोन के ऊपर बिलीव नहीं करता अनटिल अनलेस वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और वो एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन हो मेरे बाकी चीज़ों से रिलेटेड। मतलब अगर मैं अपना सारा कैश फ्लो एक इक्विपमेंट पे ही स्पेंड कर दूंगा तो भाई चुद्दी लग जाएगी, और बिना इक्विपमेंट के अगर वो काम नहीं हो सकता तो तब भी चुद्दी लग जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर तुम एजेंसी के स्टार्टिंग करियर्स में हो तो रेंट आउट एवरी इक्विपमेंट। अगर कैमरा बाय कर रहे हो तो कैमरा रेंट आउट करो, ठीक है। अगर तुम लाइट बाय कर रहे हो, अगर लाइट तुम्हारे बजट के अंदर आ रही है, तुमको ऐसा नहीं सोचना पड़ रहा कि 2 बारी सोचना पड़ रहा है तुम्हें किसी चीज़ को बाय करने के लिए, तो नहीं करना भाई। अगर तुम्हें 2 बारी भी नहीं सोचना पड़ रहा तब कर लो भाई बाय, तब दैट इज़ द राइट चॉइस। मेरे को ये लाइट बाय करने से पहले भाई 2 बारी नहीं सोचना पड़ा, बट अगर मैं 3 साल पहले बाय करता तो भाई मेरे को 100 बारी सोचना पड़ता है ये लाइट बाय करने से पहले, ठीक है। ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, दिस लाइट कॉस्ट अराउंड 25,000। मतलब पूरा स्टैंड, लाइट, सॉफ्ट बॉक्स, सब कुछ सेटअप वगैरह मंगा के दिस कॉस्ट अराउंड 25,000। बट 25,000 3 साल पहले भाई बहुत ज़्यादा थे। अभी टचवुड थोड़ा सा बेटर है हम, ठीक है। तो 100 बात की एक बात भाई, इक्विपमेंट बाय करने के लिए अपना कैश फ्लो मत रोक देना, ठीक है। इक्विपमेंट बाय हमें तभी करना है जब उस इक्विपमेंट की कॉस्ट हम 1 साल में रिकवर कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल भाई एक FX3 है, 4 लाख का कैमरा है। अगर उस 4 लाख के कैमरा को तुम 1 साल में 100 बारी यूज़ कर पा रहे हो तो वेरी गुड। अपने पर्सनल रीज़न के लिए, शूट्स के लिए, या फिर क्लाइंट्स वगैरह के लिए, कुछ भी व्लॉग्स के लिए, भाई एनीथिंग, 100 बारी से ज़्यादा अगर वो कैमरा यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। क्योंकि FX3 तुम रेंट आउट करने जाओगे तो तुम्हें 100 बारी रेंट आउट करना पड़ेगा FX3 1 साल में, उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट निकालने के लिए। लाइक मतलब तुम देख लो यार, 4 लाख का कैमरा है, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये पड़ेंगे तुम्हें एक बारी रेंट आउट करने का। तो अगर तुम ऐसा लगता है भाई 10-15 बारी ही यूज़ होगा भाई FX3, भाई रेंट आउट करो। क्यों भाई, क्यों अपना वो पूरे सर पे एकदम बोझ लेके घूम रहे हो? उसको रेंट आउट करो, अपना आराम से काम करो, वापस करो, नो कंप्लायंस इशू, नो ओवरहेड, नो नथिंग भाई। सबसे बढ़िया एकदम सुखी जीवन जियोगे, ठीक है। बस ये भाई अपने खुद के एकदम दुख दर्द तुम्हारे सामने मैंने रखे हैं। सोचा था ये वीडियो भाई 8 मिनट की होगी। अगर मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दिखाऊं ना तो इसमें मैंने अभी का जो टाइम स्टैम्प है, दिस इज 7:35 to 8:20, 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास की ये है। तो भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी या नहीं। मैं चाहता था भाई तुम लोगों को एकदम ऑनेस्ट, एकदम हार्ट टू हार्ट फीडबैक देना, ताकि तुम भाई वो सारी गलतियां ना करो जो मैंने करी हैं। दीज वर द 6 थिंग्स जो कि तुम्हें याद रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन एजेंसी। प्लस एक भाई और बात सुन लो, एजेंसी का भाई करियर बहुत ही ऐसा ग्लैमरस बना दिया भाई सोशल मीडिया ने कि भाई 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, और भाई लैम्बोज में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है लोगों के पास, सब कुछ बढ़िया है। I have personally built 3 agencies, worked in 2 agencies personally as an editor। 5 एजेंसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं है भाई ऐसा कुछ। जो चुद्दी फाउंडर की लगी रहती है ना, वो चुद्दी एडिटर्स की नहीं लगी रहती, ठीक है। एडिटर्स को भी डिलीवरेबल्स करने पड़ते हैं, अपने क्लाइंट्स को देना पड़ता है काम करके, सारी चीज़ें होती हैं, बट
भाई एज एन फाउंडर तुमको ये नहीं पता होता कि अगले महीने अगर तुम्हारा कोई क्लाइंट चला गया तो तुम अगले महीने का कैश फ्लो कैसे मेंटेन करोगे। तुम्हें फटाफट से नया क्लाइंट चाहिए, कैसे भी कैसे, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, बट क्लाइंट चाहिए, तभी जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे, तभी जाके आगे काम होगा, तभी वो सारी चीज़ें होंगी। तो भाई बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखनी होती हैं, और बहुत सारे लोग भाई आके बताते भी नहीं हैं। इसलिए 90% ऑफ द एजेंसीज इंडिया के अंदर स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर बंद हो जाती हैं। दिस इज अ फैक्ट जो कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुमने कोई एजेंसी 6 महीने से ज़्यादा देख ली तो ऐसे समझ लेना कि वो 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर इतना गूदा है कि वो सस्टेन कर सकते हैं। बट अगर कोई एजेंसी 6 महीने से पहले है तो 90% चांस है कि वो बंद हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बाकी भाई बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो, ठीक है। अगर किसी को भाई बिजनेस के नॉलेज चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। एलेक्स होनोजी भाई की दिस इज अ ट्रायोलॉजी, $100 million ऑफर लीड्स एंड मनी मॉडल्स, ये तुम भाई पढ़ सकते हो। मैंने इससे पढ़ के काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तुम लोगों को और इसके ऊपर भाई इन डेप्थ वो सारी चीज़ें, तो भाई ये पढ़ो, बढ़िया एकदम। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने का, ऑडियो बुक सुन सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास भी भाई पैसे नहीं थे जब ये बुक्स आई थी, तो मैंने ऑडियो बुक पढ़ी थी। ये मैंने एलेक्स होर्मोजी को सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए ये सारी किताबें ली हैं, तो तुम लोग भी वैसा कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसा लगा ये वाला फॉर्मेट मेरे को बताओ। ये सेटअप भाई वापस तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर बढ़िया से लाइक वगैरह आएंगे, कमेंट करोगे तुम लोग, तभी आएंगे भाई ऐसी वीडियोस इसी ऐसे वाले सेटअप पे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ नीचे अपना जो स्टूडियो है वो थोड़ा सा रेनोवेट करने की। मेरे को बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे स्टूडियो टूर दे देना, तो अगर तुम लोगों को स्टूडियो टूर चाहिए होगा तो वो भी बता देना। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बढ़िया से भाई एजेंसी बनाओ अपनी बढ़िया सी।